और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर से। प्रसूता मौत प्रकरण में कोटा से भवर एस चारण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जांच के बाद पूरे प्रकरण में चिकित्सकीय और सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस उजागर हुआ है। कोटा के दोनों अस्पताल अधीक्षकों के खिलाफ एक्शन होगा। न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके रोड अस्पतालों में हुई है कुल 4 प्रसूताओं की मौत। ऑपरेटिंग डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की यहां पर लापरवाही पाई गई है। ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार इसे लेकर जांच जारी थी। कमेटी बनाई गई, जांच कमेटी, और आज अहम बैठक भी हुई, हाई लेवल मीटिंग हुई इसे लेकर। प्रसूता मौत प्रकरण में ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जहां जांच के बाद पूरे प्रकरण में चिकित्सकीय और सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस उजागर हुआ है और यही मौत की वजह है। कोटा के दोनों अस्पताल अधीक्षकों के खिलाफ अब एक्शन होगा। न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके रोड अस्पतालों में कुल 4 प्रसूताओं की मौत हुई है। ऑपरेटिंग डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की यहां पर लापरवाही पाई गई और इनकी लापरवाही की वजह से 4 प्रसूताओं की मौत हुई है। करीब 8 प्रसूताएं गंभीर स्थिति में है जिनका इलाज जारी है। लेकिन ऐसी स्थिति आई क्यों, ये किस तरह की लापरवाही थी जिसका खामियाजा उन 4 प्रसूताओं को भुगतना पड़ा, और आगे ऐसे किसी को की जान ना जाए किसी दूसरे की लापरवाही की वजह से, इस पर विराम लगाने की जरूरत है। अब देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि यह साफ है जब चिकित्सकीय सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस यहां पर उजागर हुआ है तो आप कोटा के दोनों अस्पताल अधीक्षकों के खिलाफ भी एक्शन होगा। किस तरह का एक्शन दोनों अस्पताल अधीक्षकों पर लिया जाता है इसका भी इंतजार। न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके रोड अस्पताल में कुल 4 प्रसूताओं की मौत हुई और साफ नजर आया है कि लापरवाही है ये ऑपरेटिंग डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की, जिस वजह से प्रसूताओं की मौत हुई। कल ही प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा गायत्री राठौर कोटा पहुंची थी, जिसके बाद आज हाई लेवल मीटिंग भी हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह हाई लेवल मीटिंग ली और इसमें नजर आया है कि ये नेग्लिजेंस है, लापरवाही यहां पर देखी गई ऑपरेटिंग डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, और इनकी लापरवाही ही वजह बनी है प्रसूताओं की मौत की। कि जब केस को हैंडल करते हैं तो जो एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, जो कि हर एक का नॉर्म्स बने हुए हैं। तो उसमें जो दोनों सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको भी हमने उनके विरुद्ध भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं कि उनको सुपरविजन अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये भी फीडबैक आया है कि रात के समय में सीनियर डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, इनफैक्ट पीजी डॉक्टर्स और एसआर्स भी बहुत कम रहते हैं। इसको भी थोड़ा स्ट्रेंथन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और चलिए कोटा से रेजिडेंट एडिटर भवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवर, बेहद अहम मामला था और जिस तरह से जो वजह आपकी इस रिपोर्ट में भी सामने आई कि चिकित्सकीय और सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस पाया गया है, अब एक्शन क्या लिया जाएगा ये जरूर जानना चाहेंगे। चलिए वापस भवर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, इस पर अपडेट लेंगे क्योंकि बेहद अहम मीटिंग थी, हाई लेवल मीटिंग, और जो जानकारी मिल रही है वो यही कि दोनों अस्पताल अधीक्षकों के खिलाफ यहां पर एक्शन होगा। और वो इसलिए भी जरूरी कि जो वजह सामने है वो चिकित्सकीय और सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस है। चलिए एक बार फिर से भवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवर, साफ नजर आता है चिकित्सकीय और सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस सामने आया है, यानी लापरवाही है जिसकी वजह से 4 प्रसूताओं की मौत हुई। एक्शन क्या होगा, कब होगा? बिल्कुल श्वेता, यही सवाल कोटा में पिछले 1 हफ्ते से लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर इतने बड़े मामले को जिसमें इस तरह की लापरवाहियां हुई है, आखिर जवाबदेही कब तय होगी और एक्शन कब होते नजर आएगा। आज सवेरे से फर्स्ट इंडिया लगातार इस खबर को सबसे पहले ब्रेक करके ये बता रहा था कि आज इस पूरे मामले में कड़े और बड़े एक्शन, इस खबर को सबसे पहले ब्रेक करके ये बता रहा था कि आज इस पूरे मामले में कड़े और बड़े एक्शन हो सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा विभाग की सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ आनन फानन में कोटा पहुंची है। 2 दिनों से वो लगातार कोटा विजिट पे थी।
हॉस्पिटल्स का उन्होंने विजिट का, हाई लेवल की मीटिंग्स करी। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली से अचानक सारे काम छोड़ के बिना किसी प्रपोज्ड प्रोग्राम के अचानक से कोटा पहुंचे। तो आज अपनी रिपोर्ट के साथ गायत्री राठौड़ ने ओम बिरला से मुलाकात करी और कुछ देर पहले ही उन्होंने इस पूरे मामले में फर्स्ट इंडिया से एक बड़ा बयान साझा किया है। उन्होंने कहा है कि जो दोनों अस्पताल है कोटा का न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और साथ में कोटा का जेके लॉन मातृ शिशु चिकित्सालय, इन दोनों अस्पतालों के अधीक्षकों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस पूरे मामले में नर्सिंग स्टाफ के स्तर पर नेग्लिजेंसी हुई है, जो ऑपरेटिंग चिकित्सक स्टाफ है उसके स्तर पर लापरवाही हुई है और जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनके स्तर पर भी लापरवाही हुई है। तो इस पूरे मामले में जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन हुआ था उसको लगातार नाकाफी माना जा रहा था। और अब चिकित्सा विभाग की जो सेक्रेटरी है उसने अपनी विजिट के बाद साफ तौर पर इस बात को स्वीकार कर लिया कि इस पूरे मामले में न सिर्फ छोटे कार्मिकों के खिलाफ एक्शन होगा बल्कि जवाबदेही, जिम्मेदारी उनकी भी तय होगी जो कि बड़े पदों पर बैठे हैं और जिन्होंने न सिर्फ सुपरवाइजरी में नेग्लिजेंसी बरती है बल्कि जो स्टाफ ऑपरेट कर रहा था उसके स्तर पर भी गंभीर इस पूरे मामले में लापरवाहियां रही है, गंभीर कमियां रही है। देखिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है जिसका मजाक फिलहाल अस्पतालों में बना हुआ है। हर जो एचओडी है या फिर जो ऑपरेटिंग स्टाफ है वो अपने अपने हिसाब से प्रोसीजर काम में लेता है और इसीलिए अब इस बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि एक स्टैंडर्ड एसओपी बनाई जाएगी। कभी भी अगर प्रसूता का सिजेरियन होता है या फिर ओटी में किसी भी मरीज को अगर ऑपरेट किया जाता है, उसकी सर्जरी की जाती है तो उसी एसओपी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर यही कि कोटा में प्रसूताओं की मौतों के मामले में अब राजस्थान सरकार एक्शन मोड में है और अब इस पूरे मामले में हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से लेकर के चिकित्सक स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ सबके खिलाफ एक बड़ा एक्शन होगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसके जो आदेश हैं वो भी जयपुर से जारी हो जाएंगे और हेल्थ सेक्रेटरी अपना विजिट पूरी करके थोड़ी देर बाद ही कोटा से बूंदी रवाना हुई है। बूंदी में अस्पतालों का विजिट करने के बाद वो जयपुर जाएंगी और कल तक शायद इसके आदेश भी जारी हो जाएंगे। साथ में इस बात की भी अब श्वेता कवायद हो रही है कि कोटा बूंदी के खासकर अस्पतालों में जिस तरह से कई सारी प्रसूताओं की एक साथ तबियत बिगड़ी है तो इसमें किस तरह के कारण रहे हैं, संक्रमण के अलावा क्या दवाइयाँ गलत थी, उनका पर्टिकुलर जो बैचेज है उनका उपयोग वैसे रोका जा चुका है। लेकिन अब एम्स से एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम आएगी और देखेगी कि किस तरह से ओटी से लेकर जो वार्ड है उनको अपग्रेड किस तरह से किया जाए और संक्रमण की संभावनाओं को किस तरह से शून्य के स्तर पर लाया जाए। दो और अपडेट आपके साथ में साझा करना चाहता हूं इस पूरे मामले में श्वेता। पहला अपडेट तो ये कि पूरे मामले में जो प्रसूताओं के मृतक प्रसूताओं के परिजन है वो लगातार एसएसपी ब्लॉक के सामने धरना लगा करके रात से बैठे थे। वो धरना थोड़ी देर में खत्म हो सकता है, एडीएम वहां पर पहुंचे हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नीलेश जैन ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ब्रीफ किया है कि अब जो 6 प्रसूताएं भर्ती है उनमें से केवल 2 गंभीर है, बाकी 4 की तबियत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर उन्होंने शेयर की है। और 4 प्रसूताएं, एक बार फिर से मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस पूरे मामले में इन दोनों अस्पतालों में जेके लॉन न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उपचार के बावजूद भी बचाई नहीं जा सके और उनकी फिलहाल मौत हो चुकी है। जी भंवर, अब क्योंकि ये सामने आ चुका, अधीक्षक पर भी एक्शन होगा, दोनों अस्पताल के ऑपरेटिंग डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी लापरवाही पाई गई और कार्रवाई होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, और बिल्कुल ठीक है, अच्छी खबर आपने दी क्योंकि अभी तक नजर में था कि 8 प्रसूताएं हैं जो कि बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी 6 खतरे से बाहर है, अच्छी खबर है। लेकिन क्या इसी के साथ ही जो हाई लेवल मीटिंग है वो खत्म हो गई या आगे का भी सोच के कुछ एक्शन की बात कही जा रही है? क्योंकि ये सिर्फ 2 अस्पताल नहीं है, ये 2 अस्पताल के तो सामने मामले आए। क्या इससे उदाहरण के तौर पर देखकर प्रदेश के दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर भी क्या कोई जांच होगी, औचक निरीक्षण होगा? क्योंकि एक भरोसा था अस्पतालों को लेकर जो कहीं ना कहीं डर में कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है। वो इसलिए कि कई ऐसे और भी प्रसूताएं थी जो उन अस्पतालों में थी जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जिन्होंने रुख किया सिर्फ इसी डर की वजह से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसीलिए आज जो हाई लेवल मीटिंग संपन्न हुई है, मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं कि मीटिंग खत्म हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये बैठक ली थी। बैठक में कोटा के दोनों अस्पतालों के अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, कोटा के कलेक्टर और साथ में हेल्थ सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ मौजूद थी। साथ में कोटा के जो प्रमुख विभागों के अधिकारी थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो चाहे केडीए के अधिकारी हो, वो भी मौजूद थे। क्योंकि जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि अगर हॉस्पिटल्स में किसी तरह की इंफ्रा के स्तर पर अगर कमी है, अगर कोई आधारभूत ढांचा तैयार होना है, अगर वहाँ पर पंखे, गद्दे और बेड खराब है, अगर ओटी के अंदर बदबू और सीलन जैसा कोई माहौल बना हुआ है, अगर वार्ड्स के अंदर गंदगी है, तो किस तरह से एक मिशन मोड पर काम चला करके और आमूलचूल परिवर्तन वहां पर लाया जाए। देखिए, कोटा के जेके लॉन मातृ शिशु चिकित्सालय में श्वेता, मुझे याद है आज से 5-7 साल पहले 1.5 दर्जन 2 दर्जन के आसपास नवजातों की केवल 48-50 घंटे के अंदर मौतें हो गई थी। लेकिन इसके बाद मिशन मोड स्तर पर काम चला और वो जो वार्ड्स हैं वो अपग्रेड हो गए और अब जो नवजातों के मौतों का आंकड़ा है वो बहुत नियंत्रण में है। हालांकि जो घटना हुई है उस घटना के बाद कोटा में हर किसी की आंखें नम है। जो चौथी मृतका
प्रसूता है पिंकी महावर, वो उसकी जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन उसका दूध वहाँ 2-3 दिन का बच्चा लगातार प्रसूता के परिजन है वो उसको लेकर के धरने पर बैठे हैं। तो जो भी उसको देखता है कलेजा मुंह को आता है। लेकिन अब इस बहाने कम से कम ये हो रहा है कि अब कोटा में सिजेरियन और खासकर प्रसूता वार्ड्स के जो हालात हैं उनमें आमूलचूल बदलाव लाने की तैयारी है। इस हाई लेवल कमेटी में श्वेता एक और बड़ा फैसला हुआ है। कोटा के डिविजनल कमिश्नर के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है जो कोटा बूंदी के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनका विजिट करेगी और इस पूरी दुखांतिका में जो स्तर पर कमियां और लापरवाहियां जिन स्टेज पे मिली है, चाहे वो ओटी का मामला हो, चाहे वो वार्ड्स का मामला हो, चाहे जिस तरह से परचेजिंग होती है, नजर भी आता है कि गंभीरता नजर आ रही है। अब देखना होगा, क्योंकि जब हम प्रदेश के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य तो तभी दुरुस्त होगा जब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी वो इस कंडीशन में आ पाएंगे कि दूसरों का स्वास्थ्य ठीक है। अभी तो उन्हें खुद इलाज की जरूरत है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इसे दुरुस्त किया जाता है और कितनी गंभीरता से पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को लिया जाता है। बहुत शुक्रिया भंवर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।